students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics। जहां आप पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत। हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस करवाया था, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट और प्रोसीजर जो भी थे वो मैंने आपको बताए थे। तो आज इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 3.2 है एनसीईआरटी का, और बेसिकली ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया था रिकॉर्डिंग करते समय, बट उसका अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग मिस हो गया, तो इसीलिए मैं इसी को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। बट इसमें आपको पूरा सॉल्व मिलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा था, तो हो सकता है अब थोड़ा सा वीडियो छोटा बन जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.2 का दे रखा है। ए, बी और सी मैट्रिसेस दे रखे हैं आपको। उसमें 3, 4, 5 पार्ट्स थे, जिसमें मैंने 3 पार्ट आपके लिए करा है, 3, 4 पार्ट। तो जो भी है सारे क्वेश्चंस नहीं करे मैंने, कुछ जो बहुत ही सिंपल हैं कंसेप्ट के बाद, वो मैंने छोड़ दिया आपके लिए, आप आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फटाफट से हम इनके ऑर्डर सबसे पहले लिख लिया। ए का ऑर्डर 2x2, बी का ऑर्डर 2x2 और सी का भी, तीनों का ऑर्डर सेम था। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में क्या होगा, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 + 3 कितना हो गया 7, 3 + -2 इज योर -1 एंड 2 + 5 अगेन 7। तो ये सिंपल सा ए प्लस बी निकल गया हमारा। ए माइनस बी निकालना है, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, 4 - 3 कितना हो गया 1, 3 - -2 तो +2 हो गया, तो इट इज 5 and 2 + 5 is 2 - +5 is -3। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है 3a - c। अब इस 3a का क्या है, तो इसके लिए कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि इसको क्वेश्चन करते करते सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक कंसेप्ट है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब नाम बड़ा भारी भरकम है, अब स्केलर से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो मल्टीप्लिकेशन होता है जब कोई मैट्रिक्स से कोई नंबर या कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। व्हेन एनी नंबर और कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स, इट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया कि कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसमें होता क्या है, द नंबर और कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो कोई भी, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ए मैट्रिक्स मैंने 1 - 2 0 3 लिया है। अगर 3a निकालना हो तो 3a मतलब 3 और a की वैल्यू मैंने डाली है, तो ये 3 सारे एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 1 कितना हो गया बच्चों 3, 3 × -2 दैट इज -6, और 3 × 0 दैट इज 0, एंड 3 × 3 इट इज 9। तो ये हमारा एक नंबर जो मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स से, इस तरह से होता है। बी मैट्रिक्स मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, -5 2 1 3 और एन बी, वेयर एन इज द कांस्टेंट। तो एन बी क्या होगा, एन बी सबसे क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -5n 2n n एंड 3n। तो ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आपका क्वेश्चन है 3a - c। तो 3a की वैल्यू मैंने डाल दी आपकी सेम है ना, a की वैल्यू 2 4 3 2 थी, मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 4 3 2, और -c की वैल्यू हमारी यहाँ से आपके लिए -2 5 3 and 4। तो -2 5 3 and 4। अब यहाँ पे ये 3 क्या हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब ये माइनस होगा इससे, c से। तो 6 - -2, तो 6 + 2 दैट इज 8, 6 - 5 दैट इज 6 - 5 दैट इज ये 1 होना चाहिए। तो 6 - 5 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 9 - 3 दैट इज 6, एंड 6 - 4 दैट इज 2। तो 8 1 एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक, पहले सही लिखा होता। ये 6 - -2 दैट इज +8 हो गया। 12 - 5 दैट इज 7 है ना, 12 - 5 क्या हो गया, ये 7 हो गया। दिस इज योर 7। बाकी सही है हमारा। 9 - 3 6, 6 - 4 दैट इज 2। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ता है इसका। चलिए, फोर्थ मैंने आपके लिए छोड़ दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था बी ए। तो ऑब्वियसली हमने ए बी नहीं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया, हमने बी मल्टीप्लाई कराया।
तो B1 3 -2 5 और A हमारा 2 4 3 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आते, चलिए 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 हो गया ये। तो उसके बाद हमारा ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 दैट इज -4 होने वाला है ये, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, -2 इंटू 2 5 इंटू 3, क्लियर है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, कैलकुलेट करें 3 3 या 9 प्लस 2 11 आ गया हमारा, 3 2 या 6 प्लस 4 हमारा 10 आ गया, 5 3 या 15 माइनस 4 दैट इज 11 अगेन, 5 2 या 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो ये हमारा बी ए निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये दे रखा है ए, आपको ये प्लस करके दिखाना है, तो a प्लस बी, तो ये हमने a प्लस ए क्या लिखा 2a, b प्लस बी अगेन 2b माइनस b प्लस b क्या हो गया 0, a प्लस ए 2a। तो इसमें मैंने एक चीज आपको सिखाया, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, राइट। अब यहां से देखें आप, यहां भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, जीरो में तो कुछ भी मल्टीप्लाई है, तो इन सब से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ध्यान रहे, जैसे 2 क्या होता है, इनसे मल्टीप्लाई सबसे होता है, उसी तरह से सबसे कॉमन आएगा। अब ये नहीं कि 2 2 2 3 कॉमन लिया तो 8 नहीं, सब में से आएगा कॉमन एक ही 2। तो यहां पे a बच गया, b बच गया, 0 बच गया और a बच गया। इसी 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 a से भी, b से भी और a से भी और 0 से भी, तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो इसमें यह समझाने की कोशिश करी है मैंने कि जिस तरह से एक कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स से, तो सारे एलिमेंट से क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई डिवाइड करेंगे किसी टर्म को, तो वो सबसे डिवाइड होगा। तो 2 हमने कॉमन लिया तो 2 से सबको डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश करी, आप इससे कॉमन भी ले सकते हैं, बट आपका आंसर ये हमारा फिट है। चलिए सेकंड पार्ट में ये मैट्रिक्स दे रखा है a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस इसको करना है इससे, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन के देगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बन गया हमारा ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सारे होल स्क्वायर के फॉर्मूले हमारे बन रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसका मैंने लिया है, 2 का थर्ड मैंने छोड़ दिया आपके लिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, आराम से ऐड करें। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा 1, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, अगेन 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगेन 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए थर्ड में मैंने मल्टीप्लिकेशन कुछ के करके दिखाए हैं आपको, सारे नहीं करें, कुछ कुछ पार्ट जरूर करें मैंने इसके, तो क्योंकि ये मैंने सारा पार्ट ही आपको दिया था करने के लिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। चलिए शुरू करते हैं। ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करा है। फिर यहां से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ a इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए, तो बी ए और ए बी कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी और ए बी यहां से भी कैंसिल। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट ऑर्डर लिखना जरूरी है, मैंने पहले सबसे पहले ऑर्डर लिख दिया 1 2 3, 3 क्रॉस 1 का है, 1 क्रॉस 3 का है, तो ऑब्वियसली ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 ये लिख दिया, अब आगे प्लस होगा ही नहीं, खत्म हो गया, ये 1 के बाद आगे टर्म नहीं है, यहां भी नीचे टर्म नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 खत्म, सेकंड कॉलम भी खत्म, फर्स्ट रो भी खत्म, 1 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से। उसके बाद हम लोग सेकंड कॉलम पे आएंगे, सेकंड रो पे आएंगे। सेकंड रो का एलिमेंट है हमारा 2,
2 इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4, फिर थर्ड रो पे आ जाए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2, आगे खत्म है, 3 इंटू 3 सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो फोर्थ कॉलम 3 इंटू 4, मल्टीप्लाई करके वैल्यू डाल दिया, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 8, 6 9 12। तो ये 3 क्रॉस 3 का हमारा ऑर्डर आ गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, 1 माइनस 2 2 3, 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 3 का है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3 बनेगा। तो 2 रो और 3 कॉलम बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1, ये हमारा हो गया। चलिए अब सेकेंड रो पे आ जाए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब ये हमारा कैलकुलेशन कर दें, -4 प्लस 1 दैट इज -3, -6 प्लस 2 दैट इज -4, -2 प्लस 3 दैट इज +1, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 4 13 एंड 3 प्लस 6 इट इज 9। तो ये था हमारा सेकंड थर्ड क्वेश्चन का, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। उसके बाद ये फिफ्थ पार्ट 3 क्रॉस 2 का है और 2 क्रॉस 3 का है, तो 3 क्रॉस 3 बनना। इसको मैंने ओरली करा है ना, तो अब आप भी यहाँ पे इतना आपका प्रैक्टिस हो गया कि आप ओरली कर लें। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू -1 -1, तो 2 -1 क्या हो गया, बोल बोल के करें तो +1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 2 प्लस 1 दिस इज 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1, तो 3 - 2 दैट इज 1। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 2 4। थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 दैट इज 5। अब आ जाए थर्ड कॉलम में -1 इंटू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -1 -1 -2। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि -1 इंटू 0 कभी कभी 1 भी हो जाता है, फील करेंगे इस चीज़ को। तो -1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों 0। तो इतना मल्टीप्लिकेशन आपके लिए सफिशियंट है। अब इसके बाद आप लोग ओरली भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में फिफ्थ में आपका ए और बी थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और स्टार्टिंग में ही यहाँ मैं आपका 3a और 5b था, तो मैंने 3 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे 5 फिर मल्टीप्लाई करके मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आप चेक कर लें बुक में क्वेश्चन 5 का 2/3 1 5/3। तो चलिए, तो यहाँ पे पहले ये 3 मल्टीप्लाई करा तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, 3 इंटू 1 3, 3 और 3 इसका फिर कैंसिल हो गया तो बच गया 5, 3 और 3 कैंसिल बच गया 1, 3 और 3 कैंसिल हो गया 2, 3 और 3 कैंसिल हो गया 4, यहाँ भी 3 गायब, यहाँ 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। देखिए सबका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए अपॉन वाला 3 सबका कैंसिल हो गया 2। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली 5 5 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 5 इंटू 1 बच गया 5। फिर से ये हमारा 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 4 बच गया, सबके 5 क्या हो गए कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा इसका भी 5 कैंसिल, इसका भी 5 कैंसिल और इसका भी 5 कैंसिल, 7 6 2। अब आराम से माइनस करें, 2 - 2 0, 3 - 3 0,
5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 सारे टर्म्स क्या हो गए 0। तो दिस इज बेसिकली योर नल मैट्रिक्स। तो आराम से देखें ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो 1 से लेकर 5 तक में मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, है ना। आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, या खुद करना है खुद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें हमने एक नई चीज़ सीखी अभी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या कॉमन लिया जा सकता है। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सही भी था ये हमारा ऑलरेडी, ये भी इसका भी ऑडियो गायब हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर हमारा कॉस थीटा बाहर है, अंदर ये है, इसमें प्लस साइन थीटा बाहर है, अंदर ये है। शुरू करते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इज कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। प्लस करें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। अब ये प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों हो जाने हमारे कैंसिल। फिर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों फिर से क्या हो गया हमारा कैंसिल। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया हमारा 1। तो 1 0 0 1 दिस इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ। चलिए अब ये थोड़ा सा आपका 10th की यादें ताज़ा करेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरह का कंसेप्ट है इसमें। x प्लस वाई आपका मैट्रिक्स गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। x माइनस वाई, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्सेस है ये, ध्यान रखें, है ना, तभी 2 मैट्रिक्सेस ऐड होकर के मैट्रिक्स देगा 2 क्रॉस 2 का ही। तो अब यहाँ पे देखें कोफिशिएंट हमारा क्या है। लीनियर इक्वेशन हमने सीखा पहले, कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। अगर सेम बना हुआ है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे y का साइन अपोजिट था तो हमने 1 प्लस क्या कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस 2 कर दिया। तो यहाँ से प्लस y और माइनस y क्या हो गया कैंसिल, x प्लस x क्या हो गया हमारा 2x। अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी क्या करेंगे प्लस, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। तो ये 2x की वैल्यू निकल गई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ दिस, और 1/2 करते ही सबको आप डिवाइड कर दें, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ हमारा 0 ही रहेगा। 2/2 1 एंड 8/2 इज 4। ये x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू आप चाहें तो इसमें रख दें या इसमें रख दें, जहाँ मर्जी रख दें। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने रख दी, है ना, ये हमारा दे रखा है x प्लस वाई ये। अब यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू क्या करा, x इधर आकर के क्या हो गया माइनस हो गया। अभी इस x के जगह पे आपने वैल्यू डाल देनी है, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, y इज इक्वल टू 7025 माइनस 50, ये जो निकला आपका 5014, सेम ही वैल्यू थी हमारी। तो 7 माइनस 5 इज 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 4 इज अगेन 1। सेकेंड क्वेश्चन में कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक दे रखा है 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y। x का कोफिशिएंट अगर इक्वल करते हैं तो इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर y को करते हैं तो इसको 2 से, इसको 3 से। तो मैंने x को इक्वल किया तो इंटू 3 कर दिया, इसको इंटू 2 कर दिया। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 9 12 0। क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई करा इसको तो 2 2 जा 4, -4 -2 एंड 2 5 जा 10। अब इनको क्या करना हमने, माइनस कर देना। इन दोनों को क्या करना हमने, माइनस कर देना। इन दोनों को माइनस किया तो सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। 6x 6x कैंसिल, 9 माइनस 4 दैट इज 5y। अब ये माइनस करें, 6 माइनस 4 ऑब्वियसली 2 आएगा। 12 माइनस माइनस 2 दैट इज 14। 9 माइनस माइनस 4 दैट इज 13। देन 0 माइनस 10 इज -10। तो 5y, y हमारा 5 इधर आ गया। सबको आप डिवाइड कर दें 5 से, दिस इज योर y। 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया हमने, 2x प्लस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा 6/5, ये देखें आप, है ना।
3 2 जा 6/5। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया आपके लिए, देखिए इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस साइन आ गया है ना। यहाँ पे क्या रह गया 2x, तो ये हमारा माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लेने की मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मैंने ओरली किया था इसको। तो ये 2 - 6/5, एलसीएम 5 आएगा, 5 2 जा 10 - 6 कितना हो गया 4/5। अब यहाँ पे 5 एलसीएम, 5 3 जा 15, 15 - 39 तो -24/5 आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा 5 एलसीएम, 5 4 जा 20, 20 - 42 -22/5 एंड 0 - 6 इज +6। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ऊपर 2 आ गया, यहाँ पे 24 का 12 हो गया, यहाँ पे 22 का 11 हो गया, और ये 6 का 3 हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और ऊपर मैंने आपको निकाल के दिया था y, है ना, ये y। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था। तो 8 मैंने नहीं किया, 8 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने 8 क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया। आपके लिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 किया है, 10 किया है, फिर 11 12 छोड़ दिया, 13 किया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए मैंने इसको एक बार कर दिया आपका। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और ये ऐड होगा ये फिर, और ये रिजल्ट देगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 0 2x, y ऑलरेडी था। अब इन दोनों को प्लस किया, 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2 किसके इक्वल, सबको इक्वल रखें, ये इसके इक्वल रहेगा। तो y + 2 = 5, तो y की वैल्यू 3 निकल गई। 2x = 8, तो यहाँ से हमारा 2x = 6, x की वैल्यू 3। 1 और 1 इक्वल है, 6 और 6 इक्वल है, जिसमें हमारे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर। इसी रफ्तार से चलें तो हमारा मेरे ख्याल से वीडियो का जो लेंथ था अराउंड 2 आवर्स था, तो मेरे ख्याल से 1 आवर में आपका फिनिश हो जाएगा, तो आपका टाइम बच ही गया। हालांकि मुझे मेहनत दोबारा लग गई, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अगर समझ आ रहा है वेल एंड गुड। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फाइंड x y z एंड t इफ, वही चीज़ है आपका 2x y z t + 3 1 0 - 1 2 = 3 दे रखा है। तो सबको पहले मल्टीप्लाई करें, 2x 2z 2y 2t 3 - 3 3 0 0 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 12 15 एंड 18, रेस्पेक्टिव वैल्यू आ गई। चलिए फटाफट से प्लस करते हैं, 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6, सबको इक्वेट करा हमने किससे, 2x + 3 = 9, 2z - 3 = 15, 2y = 12, सबसे पहले इसी की वैल्यू निकलेगी, y = 6 एंड 2t = 18। तो 2x = 3 इधर गया तो -6, तो x = 3, 2z = ये प्लस हो गया 18, तो z = हो गया हमारा 9, तो y = पहले से 6 निकला हुआ था, 2t = 12, तो t = ये उधर जा करके 12 हो गया, तो ये हमारा 6 आ गया। x z y एंड योर t, तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आप आराम से, अगर जल्दी लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लें, आप समझ में आना चाहिए, दोबारा से देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज थोड़ा सा टिपिकल, इसमें थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के भी आपके फॉर्मूले लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में fx दे रखा है, ये ध्यान दें, ये x है, तो जहां जहां x है वही चेंज होगा। cos x - sin x cos x, बाकी सारे 0 0 1 है। शो दैट fx इंटू fy = fx + y, मतलब आप x के जगह पे एंगल y रख दें तो आपका fy बन जाएगा, ये मैंने निकाला हुआ है। और जब रिजल्ट आएगा तो सारे एंगल के जगह पे आपका x + y दिख रहा होगा, मतलब cos है तो x + y रहेगा, साथ में sin है तो x + y। तो जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दिखेगा वो हम लोग वहाँ पे फाइनल डिसाइड करेंगे, ये हमारा आ रहा है नहीं आ रहा। तो पहले LHS हम लोग यहाँ पे पहले LHS के लिए fy निकाल लिया हमने। तो y निकालना कोई मुश्किल काम था नहीं, हमने x के जगह पे सीधा क्या किया, देखो आप y रिप्लेस कर दिया, cos x का cos y हो गया, -sin x का -sin y हो गया।
साइन एक्स का साइन वाई हो गया, कॉस एक्स का कॉस वाई हो गया और 0 0। अब एफ एक्स एल एच एस लेकर के चलते हैं हम लोग, एफ एक्स इंटू एफ वाई। करेक्ट है जी। चलिए एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कोई दिक्कत, माइनस साइन था, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये रहा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर से माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो गया, प्लस 0 इंटू 0, ये टर्म हमारा 0 ही है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ चलेगा, cos x इंटू 0 विल बी 0, sin x इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो गया, 0 आ गया। चलिए अब सेकेंड रो की बारी आई, फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मिलेगा sin x इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 1 क्या हो गया, इसका 0 ही रहेगा। चलिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, दैट इज माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना। फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0। और लास्ट रो हमारा 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू साइन 0, 1 इंटू 0 0, तो पहला टर्म पूरा का पूरा 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग और 1 इंटू 0, ये भी 0। थर्ड कॉलम के साथ अगर चलें तो हमारा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये यहाँ पे 1 बच गया। चलिए अब मैंने यहाँ पे आपके लिए दो फॉर्मूले रखे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 11, सारे फॉर्मूले मैंने डिटेल में याद करवाए हैं। तो साइन में साइन कॉस दोनों होता है, यहाँ पे साइन सेम रहता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में दोनों कॉस होंगे, कॉस ए कॉस बी, और दोनों साइन होंगे, साइन ए साइन बी, और बीच का साइन क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या एक्स है और बी के जगह पे वाई है, तो ये सिंपली क्या बन गया, ये कॉस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैंने माइनस ले लिया कॉमन। अब अंदर देखें क्या बना, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। तो यहाँ पे देखें क्या है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स, तो साइन वाई प्लस एक्स बन रहा है, तो उसको मैंने साइन एक्स प्लस वाई लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये वाला टर्म तो हमारा पहले से 0 था। अब ये देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए हमारा साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर से किसका बन गया फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। और बाकी सारे टर्म तो एज इट इज आप देख रहे हैं। अब देखिए, जहां जहां हमारा एंगल था एक्स था या वाई था, वहां एंगल क्या हो गया हमारा, एक्स प्लस वाई आ गया। बाकी कॉस कॉस साइन साइन आप टैली कर लें आप अपने ओरिजिनल फंक्शन से, आपका सारा सेम है। यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे कॉस, तो यही आपका क्या हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। तो ये बन गया हमारा एफ एक्स प्लस वाई। तो दिस इज योर आर एच एस हेंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट रीजन में पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखें। इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बोर्ड में, इस बार भी आया हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अच्छा 6i क्या है हमारा, यूनिट मैट्रिक्स है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इफ ए की वैल्यू दे रखी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0,
तो ए स्क्वायर इज सिंपली नॉट स्क्वायरिंग ऑफ द टर्म्स, ये नहीं कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर टेक्निकली, तो यहां पे ए स्क्वायर इज प्रॉपर ए इंटू ए होगा, मल्टीप्लीकेशन पूरा, इसलिए आसानी से बचना नहीं है इसमें कि सारे टर्म को स्क्वायर कर दिया। तो ऑब्वियसली ए इंटू ए हमने लिखा। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आराम से, अब तो आप एक्सपर्ट हैं। 2 इंटू 2 4 प्लस 0 ही बनेगा, प्लस 1 इंटू 1 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 ही हो गया, 0 इंटू 1 0 ही हो गया, 1 इंटू -1 दैट इज -1, क्लियर है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 ध्यान रखिए 1 प्लस सॉरी 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो 2 इंटू 1 क्या बन गया 2 बन गया, ये आ गया हमारा। तो ध्यान भटक जाता है, भटकना नहीं है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है इसमें। 2 1 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से चलेंगे, बिल्कुल बना बना के, नहीं तो छूटते ही ये हमारा काम खराब कर देगा। 2 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, 4 प्लस 3 7, ये क्या गड़बड़ है, ये क्या गड़बड़ है। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 6 प्लस 3 क्या हो गया बच्चों 9। 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, अभी तक 1 आया है, 3 इंटू -1 -3, तो -3 प्लस 1 दिस इज -2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3, तो 2 प्लस 3 5, बोलते जाए, प्लस 3 इंटू 0 0, तो 5 बच गया हमारा। अब थर्ड रो का काम फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 -2, तो 2 प्लस 2 -2 0, और प्लस 0 इंटू 1 0, ये 0 बन गया हमारा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 -1 प्लस 0 इंटू -0, तो दिस इज योर -1। थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस अब 2 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0, तो ये -2, बड़ी मुश्किल से निकलता है ये, है ना। चलिए 5a में कुछ नहीं करना हमने, a को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 10 5 15, फिर 5 -5 0 5, ये हमारा 5a आ गया। 6i का मतलब i3 कैसे लिया, हमारे पास सर i3 तो दे नहीं रखा था, यहाँ पे i दे रखा है सर, तो i3 यहाँ आने का मतलब ये होता है कि अगर i का ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है तो जो मेन मैट्रिक्स है ना उसी का ऑर्डर ले लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ i विल बी टेकन सेम ऑर्डर, टेकन एज सेम ऑर्डर ऑफ a, है ना। तो जो a का ऑर्डर है वही हमारा i का भी ऑर्डर हो जाएगा। तो 6i3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 i3 होता है, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 इज योर i3। अब हमने वैल्यू रख देनी है a स्क्वायर की, 5a की और 6i की इसमें। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने पूरी रख दी, ये वाली, माइनस 5a की वैल्यू ये हमने पूरी रख दी, और 6i की वैल्यू हमने ये रख दी। अब हमारे को इसमें सबकी वैल्यू a स्क्वायर 5a और 6i की वैल्यू रख दी। अब हमें फटाफट प्लस माइनस करना है। 5 माइनस 10 -5 -5 प्लस 6 प्लस 1 -1 -0 -1 प्लस 0, तो -1 आ गया हमारा। 2 -5 -3 प्लस 0 -3, 9 -10 -1 -1 प्लस 0 -1, -2 -5 -2 -5 कितना हो गया, -7 प्लस 6 अगेन -1, 5 -15 -10 प्लस 0 -10, 0 -5 -5 प्लस 0 दिस इज -5, -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो -1 प्लस 5 प्लस 4
फिर -2 प्लस -2 माइनस 0 -2 प्लस 6 4। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 इन 2023, जस्ट अभी अभी कुछ दिन पहले, जख्म ताजा है, ध्यान रहे। तो ए क्यूब भी उसमें निकालना है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है, और ए क्यूब निकालना है, जिसमें कि बच्चों का कंप्लेंट था सर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था इसके कारण से, तो क्वेश्चन काफ़ी मतलब इसके कारण दूसरे क्वेश्चन भी हैम्पर करें। तो इसीलिए बोला जाता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस फास्ट एंड एक्यूरेट, मैंने पहले ही बोला था, फास्ट एंड एक्यूरेट दोनों होनी चाहिए। दोनों में कहीं भी आपका एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन लंबाई इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे परेशान हो गए। और बार बार एक ही चीज़ को मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करो, तो आप रो कॉलम में अपने आप ही क्या होता है वो कन्फ्यूज़न हो जाता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने वाली है, मैंने इसलिए आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं, आप प्लीज़ उसको करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है पेपरों में, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो ए दे रखा है और आई भी दे रखा है, यूनिट मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का भी बोल रखा है, तो आपको नहीं भी देगा तब भी आपका ये आई सेकंड ऑर्डर का ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2 आई। तो सबसे पहले फटाफट काम हमारा क्या है, के ए स्क्वायर निकालना। 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फटाफट। 3 × 3 9 -4 और इंटू 2 8, तो 9 - 8 हो गया +1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 -+4, तो ये हो गया हमारा -2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 -8, 12 - 8 इज योर 4 +4 है ना। और माइनस चलिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 × 2 -8 -+4, तो -8 +4 इज योर -4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू के आई माइनस 2 आई निकालना था, तो हमने क्या करा, जिसको निकालना है उसको एक तरफ रखा, इसको इधर लेके चले गए। ए स्क्वायर प्लस 2i की हमने वैल्यू रख दी। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रखी, 2i की वैल्यू ऑब्वियसली 2002 ही होगा, इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू हमने डाल दिया। चलिए अब शुरू करते हैं। 1 + 2 1 + 2 3 -2 + 0 -2 4 + 0 4 -4 + 2 -2 इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म सेम है। तो अब ये दोनों सेम कब होगा, जब के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। या तो आप ऐसे निकाल लो, और नहीं तो आप क्या करो, के को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो मैंने कर दिया आपके लिए, 3k -2k 4k -2k, सबको इक्वेट करो। 3k से 3 इक्वल होगा तो क्या होगा, 1 आएगा के। -2k से इक्वल होगा के अगेन -1। 4k से तो ये बेवकूफ़ों वाली बात है, तो k की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज योर सुपरस्टार। आपके स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, फर्स्ट ड्यूटी में कोई रोक नहीं सकता, आप ये ध्यान रख लें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि इसमें हाफ एंगल फार्मूले की भी ज़रूरत है। किसके, sin x और cos x के हाफ एंगल फार्मूले tan के टर्म में। तो जब ज़रूरत होगी फार्मूले की तभी मैं दिखाऊंगा, आपको सिखा दूंगा फार्मूले, मैंने यूज़ किए हुए हैं इसको उसी जगह पे। तो a आपका गिवन है 0 - tan α/2 tan α/2 0, i दे रखा है हमारा 1001। आपको प्रूव करना है, शो करना है i + a इज इक्वल टू i - a इंटू दिस cos α - sin α cos α। ध्यान दें, एंगल यहाँ पे α/2 है, यहाँ पे अल्फा है, तो ऑब्वियसली हाफ एंगल का खेला तो है ही है, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। चलिए अब हम लोग पहले LHS निकाल देते हैं, हालांकि मैंने निकाला नहीं था, यहाँ पे बस प्लस करके छोड़ दिया था। i + a, i की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये। तो अगर मैं छोटा सा लिखूँ आपको यहाँ पे तो चल जाएगा मेरे ख्याल से। 1 + 0 कितना हो रहा है बच्चों, 1। 0 + tan α, 0 + -tan α/2 इज -tan α/2। 0 + tan α/2 is tan α/2 and 0 + 1 is 0। दिस इज योर LHS। आपको ये चाहिए,
और आपको जो चाहिए उसको जरा देखें ध्यान से। ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, और इन दोनों में माइनस का रिश्ता है, मतलब यहां माइनस आपको बाहर निकालना पड़ेगा और इसमें एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो इन सब की जरूरत अभी आगे आपको पढ़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया। चलिए अब हम लोग RHS की कार्यवाही करते हैं। RHS में सबसे पहले i माइनस ए निकालते हैं। तो i माइनस ए हमने निकालना शुरू किया तो हमारे को कुछ इस तरह का लिखना पड़ा, 1001 लिखेंगे, माइनस का माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस प्लस tan अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2, देखिए ठीक है, यहाँ बदल गया सही। अब RHS में क्या है, ये हमारा i माइनस ए निकला। इस i माइनस ए को कुछ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है जी, ये देखिए i माइनस ए, ये वाला मैट्रिक्स। तो i माइनस ए, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, i माइनस ए है ना, इंटू कॉस अल्फा, हालांकि ज़रूरत नहीं है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका RHS है। तो i माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी है ना, अभी अभी ऊपर निकाला था, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बट ध्यान रखना है कि आपको मैट्रिक्स बहुत बड़ा सा बनाना पड़ेगा और साफ साफ लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आप गलती कर बैठेंगे। तो बहुत ध्यान से करें मल्टीप्लाई, 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीच में बोले tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, बिल्कुल ये देखिए tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड रो पे आए, माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, दैट इज साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे जाएं, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहीं पे सारा कुछ अपना सिस्टम को सेट कर लें। सबसे पहले देखें कि क्या आपका ये दोनों टर्म, मैंने आपको ये यहां इसलिए लिख करके दिया कि ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए और इन दोनों में माइनस का रिश्ता होना चाहिए, ऊपर वाले में क्या है, माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका सेम है या नहीं, पहले आप चेक करें। यहां प्लस कॉस अल्फा है, यहां भी प्लस कॉस अल्फा है, प्लस का साइन पे ध्यान रखें, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा है, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा है, तो इसको ऑब्वियसली हम लोग एक जैसा बना करके लिख लेंगे। इसको ऑब्वियसली अभी हमने नीचे उधर ऐसे किया है। इन दोनों में रिश्ता देखें, यहां माइनस साइन अल्फा है, यहां पे प्लस साइन अल्फा है। ठीक है, यहां माइनस साइन अल्फा है, यहां पे प्लस साइन अल्फा है, यहां पे प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा है, यहां पे माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा है। इसका मतलब हमें यहां पे ऊपर मैंने अभी दिखाया था कि ऊपर हमें यहां पे माइनस चाहिए, तो मैंने यहां पे सबसे पहले देखिए इसी टर्म को ठीक करा, सबसे पहले मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लिया तो यहां पे क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया, और यहां पे क्या हो गया, प्लस का साइन था तो माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, ये हो गया। ये मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट में LHS में यहां पे माइनस लगा हुआ है। अब देखें कि अंदर वाला टर्म क्या सेम है इसके, साइन अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब ये आपका सेम बन गया, माइनस के रिश्ते के साथ अंदर वाला पार्टी बिल्कुल, अंदर वाला आइटम बिल्कुल सेम है, बाहर एक माइनस लगा दिया। अब इसको चेक कर लें, इसको भी मैंने क्या बोला था, इसको मैं सीधा करके लिख दूंगा, कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ये स्टेप में हमने सारी कलाकारी कर दी है। अब आई हमारा फॉर्मूले की बारी। अब हमारा, चलिए अब आई हमारे फॉर्मूले की बारी। फॉर्मूले का रीजन मैं बता दूं, यहां आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा है,
लेकिन प्रूफ में हमारा क्या है, tan अल्फा बाई 2 है। तो दो चीज, एक तो हमें एंगल को चेंज करना है, ऊपर से किस में चेंज करना है, tan के टर्म में चेंज करना है। तो ऑब्वियसली बात है साइन का और कॉस का दोनों का हाफ एंगल फॉर्मूला हमारा tan के टर्म में है। अगर नहीं है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, प्लेलिस्ट में जाएं, 11th ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए खोलें, आपको सारे फॉर्मूले याद करवाए हुए मैंने। तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। एंगल 2a से क्या हो गया, हाफ हो गया, तो साइन अल्फा का हाफ क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो कुछ नहीं करना, हमारे को सारे फॉर्मूले लिखने हैं बस अब यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कॉस अल्फा था, कॉस अल्फा के जगह पे बड़े प्यार से मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे ऑलरेडी tan अल्फा बाई 2 था पहले से, आप अगर लिख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ tan अल्फा बाई 2 पहले से था, यहाँ पे साइन अल्फा था, यहाँ पे साइन अल्फा का प्यार से फॉर्मूला लिखा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। और वही चीज यहां भी मैंने किया है, वो अभी आपको दिखाई दे नहीं रहा क्योंकि पेज थोड़ा सा ओवरलोड हो गया। चलिए अब यहां इस ब्रैकेट के बारी करें, माइनस बाहर था, यहां पे साइन अल्फा था, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला मैंने लिख लिया यहां पे, और यहां पे tan अल्फा बाई 2 था और यहां कॉस अल्फा बाई 2 था, तो tan अल्फा बाई 2 हमारा यही रहेगा, और यहां पे हमारा क्या था, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला ये पूरा लिख दिया मैंने, ये देखिए ध्यान से देखेंगे आप, ये हमारा क्या है, कॉस अल्फा का फॉर्मूला है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका tan अल्फा बाई 2 था, यहाँ पे हमने कॉस अल्फा का आपको पूरा फॉर्मूला लिख करके दे दिया। करेक्ट है बच्चों। चलिए तो ये पहला टर्म, पहले दोनों सेम हो गए, तो ऑब्वियसली इसमें हमारे को देखने की जरूरत ही नहीं है ना, और ये माइनस पूरा ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान रहे। अब ये हमने आगे पीछे देखना है नहीं, ये उठा करके यही कॉपी पेस्ट कर देना, ये उठा करके यही कॉपी पेस्ट कर देना। देखिए अगर आपके तसल्ली के लिए यहाँ कॉस अल्फा था, तो मैंने कॉस अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 पहले से था, साइन अल्फा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी मैंने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा था, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए और यहाँ भी हमने वही चीज़, पहले साइन अल्फा था 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 पहले से था, ये हमारा कॉस अल्फा का फॉर्मूला। तो मैं आपको इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको ये चीज़ दिमाग में, और इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ 2-3 बार कर लें, नहीं तो पेपर में आएगा तो होगा नहीं। अच्छा एक और बात बता दूं, इसमें जितने भी सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे नेट पे या RD शर्मा वगैरह में, सब जगह पे यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 को या तो t ले रखा है या तो z ले रखा है कि छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन कुछ भी छोटा नहीं है इसमें, बस ये जो tan स्क्वायर अल्फा tan अल्फा बाई 2 है ना, उसके जगह पे t आपको दिखेगा, तो उससे आपको भागोगे कब तक, ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री की पहचान आपकी जरूरी है, इसमें डरने वाली बात कोई यही नहीं। आपको पूरे साथ अभी 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का सिलेबस तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, तो इसीलिए आप इनसे भागे नहीं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये मैट्रिक्स बहुत हैवी सा है, बट इसको बहुत सिंपल है ये। एक बार देखें ध्यान से, ये देखें, पहले डिनोमिनेटर चेक करें, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर चेक करें, डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा। इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां भी एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, यहां भी डिनोमिनेटर सेम है। तो एलसीएम लेने से अच्छा मैंने क्या करा, 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर ही निकाल दिया, खदेड़ के इसको, बेकार में अंदर में गंद मचा रहा था ये, तो इसको मैंने निकाल दिया बाहर। अब बिंदास आप क्या करें, आप अपना कैलकुलेशन करें, अब डिनोमिनेटर की टेंशन ही नहीं है, सब में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन था, हमने सबको बाहर निकाल दिया जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये क्वेश्चन अभी इनिशियल फेज में आपको हैवी जरूर लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल सा है और पेपर में बहुत आराम से पूछे जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है। चलिए अब देखें यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 मैंने लिख दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2।
यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है और 2 tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 क्या हो गया, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये 2 हमारा सामने आ गया, तो दिस इज योर 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा अभी, बस कॉपी, ये हमने 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर निकाला, माइनस बाहर था तो 2 tan अल्फा बाई 2 लिखा है और माइनस tan अल्फा अंदर हमने कोई चेंज ही नहीं करा। यहाँ भी मैंने चेंज नहीं करा, 2 tan अल्फा बाई 2 एज इट इज रहने दे दिया, ये और ये दोनों सेम ही है, बस माइनस का फर्क। अच्छा, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब चेक करें बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, आराम से। यहाँ 1 का 1 लिखा कॉपी पेस्ट, ये प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या बन जाएगा, प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, उसमें से एक माइनस हो रहा है tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बच गया। यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, अगर आप अपने ऊपर शुरू किए। अब थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें बच गया, ये देखिए, ये tan अल्फा बाई 2 है और ये tan अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हम ये tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं सर? बिल्कुल, माइनस साइन को टच मत करना, आप tan अल्फा बाई 2 को बाहर निकाल दो। tan अल्फा बाई 2 बाहर चला गया, यहां क्या बच गया बच्चों, 2, यहां क्या बच गया 1, तो माइनस 1 इंटू 1 ये क्या हो गया, -1 ब्रैकेट खुलेगा और माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस। क्लियर है? और 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अगले स्टेप में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यही चीज यहाँ पे किया हमने, tan अल्फा बाई 2 क्या करा, कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया -1 और यहाँ बच गया माइनस और माइनस प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। बिल्कुल देखें आप, इसका मैजिक देखें। चलिए ये भी हमारा सेम बन गया, ये भी हमारा सेम बन गया। अब लास्ट ब्लो 2 माइनस 1 को लिखेंगे 1, देखिए तो बाकी सब कुछ सेम है, इसमें टच नहीं करा, इसको टच नहीं करा, बस 2 माइनस 1 को क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ भी 2 माइनस 1 को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो आप 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से हमारा ये वाला कट जाएगा, नहीं तो आप क्या करो, इसको सबसे मल्टीप्लाई करो, सबका ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर कैंसिल होता चला जाएगा। तो मैंने क्या करा, ये कॉमन ही ले दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। आप देखो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 बच गया, खत्म कहानी। ये आ गया आपका L। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन, तो ये हमारा RHS ये आ गया, और मैंने ये LHS यहाँ बाद में निकाल करके दिया था आपको, तो ये LHS और RHS हमारा प्रूफ हो गया। तो थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे, और एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को वीडियो के साथ साथ ही आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको समझ में भी आएगा, क्लैरिटी भी रहेगी, कहीं पे दिक्कत भी नहीं आने वाली। ठीक है, तो लास्ट हमारा मेन इसमें क्या था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप इसमें T और Z में क्यों जा रहे हैं। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का काम है, ट्रिग्नोमेट्री से आप भागे नहीं। दूसरी चीज, वो इतना मुश्किल है ही नहीं, आराम से कॉमन आ रहा है सब कुछ, बट ध्यान से देखने वाली चीज है। आप इसको बहुत ध्यान से देखें और केयरफुली इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार जरूर करें, और खुद से भी करें बिना सॉल्यूशन को देखे हुए, तो बहुत अच्छी बात है। आपके पेपर के लिए ये क्वेश्चन 100% 3 to 4 मार्क्स का तैयार हो गया आपका यूटी के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 से तो मैंने आपको प्रॉपर साथ में करवा दिया है। अच्छा, इस फॉर्मूले के लिए भी आप प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं। ठीक है, तो अब इसमें हमारी मेहनत दोबारा से लग गई, तो यहाँ पे थर्ड पोर्शन तो हमारा जो है ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़ लें बुक से भी तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000, कितना 30,000 का इसका फंड का अमाउंट है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, है ना, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब 30,000 रुपये एक ट्रस्ट के पास पड़ा हुआ है, अब उसको 2 टाइप के बॉन्ड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड क्या कर रहा है हमारा,
फर्स्ट बॉन्ड जो है इसको 5% का इंटरेस्ट पे कर रहा है और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड जो है 7% का इंटरेस्ट कर रहा है। अब इसमें बताना है आपको कि मैट्रिक्स मेथड यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन द हाउ टू डिवाइड द 30,000, है ना। तो हमें क्या करना है, 30,000 को डिवाइड करना है दो तरह के इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ले लो आप 30,000। तो एक टाइप ऑफ बॉन्ड में आप एक्स अमाउंट रुपीज भर दो और तो दूसरे के लिए कितना बच जाएगा, 30,000 माइनस एक्स रुपीज, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे को बोला है कि आप इसको मैट्रिक्स मेथड से यूज करके आप बताओ कि कितना कितना अमाउंट। तो बेसिकली हमें एक्स पता लग जाएगा, तो ए मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, है ना। तो ये हमारा हो गया एक एक्स, तो एक क्या हो गया हमारा 30,000 माइनस एक्स। और दूसरा हमारा क्या है, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक 5% और दूसरा क्या है 7%। ये रो मैट्रिक्स बनेगा, ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन हमारा दोनों मिलकर के क्या दे, इनकम दे। तो ए बी जो है वही हमारा क्या होगा, इनकम होगा। तो ए इंटू बी ये हमारा इन्वेस्टमेंट का आप लिख सकते हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का मैट्रिक्स है और बी हमारा जो इंटरेस्ट का है। तो ए इंटू बी इन्वेस्टमेंट इंटू इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये हमारा इनकम बनेगा। तो यही हमारे को इनकम चाहिए। एक केस में हमारा इनकम कितना 1800 चाहिए है और एक में 2000, ठीक। तो अब हमारा यहाँ पे जो मैट्रिक्स का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x 30,000 माइनस एक्स, 5% का मतलब 5/100 और ये 7/100 इज इक्वल टू, फर्स्ट ए वाला पार्ट अगर हम लोग करते हैं तो इक्वल टू हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा 1800। तो यहाँ पे देखें ये हमारा क्या है 1:2 का है और ये 2:1 का मैट्रिक्स है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा ऑब्वियसली वो क्या बनेगा 1:1 का, जो कि यहाँ पे बन भी रहा है हमारा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दिस रो दिस कॉलम। तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू क्या है हमारा 1800। चलिए अब शुरू कर लें हम लोग इसका काम। तो ये हो गया हमारा 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। अब ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, 5x प्लस 3 इंटू 7 21, 2,10,000 हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से 4 जीरो लगने हैं, है ना, 4 जीरो इज माइनस 7x इज इक्वल टू 18 के ऊपर हमारा 4 जीरो बनेगा। चलिए तो ये हो गया हमारा माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000। तो ये 2x इज इक्वल टू ये -30 बनना था, तो इसको हमने माइनस हटा दिया। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू क्या बना 15,000। तो ऑब्वियसली दूसरा अमाउंट क्या बनेगा 30,000 माइनस x इज इक्वल टू कितना बन जाना 15,000। तो आप 15,000, अब ये बोल रहा है क्या है कि 15,000 5% वाले 15,000 फर्स्ट टाइप में आप इन्वेस्ट करो और 15,000 जो है आप सेकंड टाइप में इन्वेस्ट करो। और दोनों का इंटरेस्ट मिला करके अगर आपको चेक करना है ऐड करके, तो वो 1800 बन रहा है नहीं बन रहा है आप रीचेक कर सकते हैं। 15,000 इंटू 5% प्लस 15,000 इंटू 7%। तो ये क्या हो गया हमारा ये तो हो गया कैंसिल
7,500 ये बन गया, और ये हो गया हमारा सॉरी 15,000 होगा ना ये, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 10,500 ये हो गया, ऐड करके देखिए आपका 18,000 का इनकम हो गया। तो सेम इक्वेशन हमारा सेकंड पार्ट का इसका बनेगा, एक x है, एक 30,000 माइनस x है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5/100 से और 7/100 से, और बन के दे रहा है ये 2,000। चेक करेंगे, ये एक जीरो मैंने फालतू लगा दिया मेरे ख्याल से, हाँ 750 और 1050, ये 1800 का बनेगा, एक जीरो फालतू लग गया था। चलिए अब यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये बनेगा 5x/100 प्लस 30,000, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही रहेगा इधर का मल्टीप्लिकेशन, इंटू 7/100 इज इक्वल टू 2,000 से ये जा रहा है, तो एलसीएम इसमें सेम होना है हमारा, तो 5x प्लस 30,000 माइनस 30,000 इंटू 7 हमारा कितना हो गया, 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 2,000 पे 4-3-5, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2 लाख और 2,10,000, तो ये हो गया हमारा माइनस 2x इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000, तो 2x इज इक्वल टू हो गया इसका माइनस 10,000, तो x इज इक्वल टू 5,000। तो अब ये बोल रहा है क्या, आप जो है 5% वाले में ज़्यादा पैसा मत लगाओ, वहाँ पे रेट ऑफ इनकम है नहीं, तो आप 30,000 वाले जो है 7% वाले में जो है आपको ज़्यादा लगाओ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारा 25,000। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि आप जो है 5,000 करो फर्स्ट टाइप में इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप, और 25,000 आप इन्वेस्ट करो सेकंड टाइप में। इनकम ऐड करके देख सकते हैं, 5% यहाँ पे कितना 250 आ जाएगा, ये 2,500 ये आ जाएगा, 250 ये आ जाएगा, और ये हमारा 25 इंटू 7, बाकी जो भी आपका ऐड हो करके 1,500 ये बन जाएगा, 1,750 आई थिंक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 19 था। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से देख लें, लिखने की जरूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द बुक्स ऑफ अ स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स है और 10 डजन इको बुक्स है। दे आर सेलिंग प्राइस ₹80, 60 एंड 40 ईच। पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रही है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव ऑन सेलिंग द ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो एक मैट्रिक्स ले लिया हमने नंबर ऑफ बुक्स का, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इको का, और यहाँ पे दूसरा हमने मैट्रिक्स ले लिया बी प्राइस ईच का, जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स और इको की प्राइस का है। तो टोटल प्राइस विल बी ए बी, है ना। तो टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो फटाफट से हम लोग ए इंटू बी निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया 120। अच्छा 120 इसलिए क्योंकि 10 डजन है, 1 डजन में हमारा 12 पीस होता है, तो 10 इंटू 12 120, 8 इंटू 12 96 एंड अगेन 10 इंटू 12 हमारा 120। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 80 से, 60 से और 40 से। तो ये हमारा टोटल 120 इंटू 80, तो 12 इंटू 8 96, तो इस पर 00 आ जाएगा, प्लस 96 इंटू 6 आप करें तो 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, तो 57, एक ज़ीरो लगेगा, प्लस 12 4 जा 48, 48 पे 2 ज़ीरो लगेगा। अब ये टोटलिंग आप कर लें, आपका टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा। तो एक यहाँ पे ज़ीरो लग गया, एक यहाँ पे 0,
6 लगेगा, और यहाँ पे 8 7 15 और 6 21, और 4 और 5 9 9 9 18, और 18 और 2 20। तो ये टोटल अमाउंट हमारा जो है वो शॉपकीपर रिसीव करेगा 20160, 20,160। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। वो हमारा प्योर, और यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं, चार मैट्रिक्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा टोटल 5 मैट्रिक्स दे रखा है, एक्स पी वाई डब्ल्यू वाई, है ना। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, तो यहाँ पे पी वाई, अच्छा एक्स का कोई काम है नहीं मेरे ख्याल से, है ना। चलिए अब इसमें पी वाई और डब्ल्यू वाई विल डिफाइन, तो पी वाई हमें फोकस करना है किसके किसके ऊपर, पी के ऊपर और वाई के ऊपर और डब्ल्यू के ऊपर। तो ये 3 मैट्रिक्स का रोल है, आपको एन पी के टर्म में रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं वो निकालना है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले ना ऑर्डर ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप क्या करें, पी और वाई लिखें, पी और वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू और वाई का ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, है ना। तो पी वाई में यहाँ पे पी लिखो आप और यहाँ पे वाई लिखो ताकि आपको ऑर्डर पता चले, और डब्ल्यू वाई में यहाँ पे डब्ल्यू लिख दो और यहाँ पे वाई लिख दो। पी का ऑर्डर पी क्रॉस के है, पी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के, और डब्ल्यू का ऑर्डर पहले आप देख लें, आप डब्ल्यू का ऑर्डर एन क्रॉस 3 है, और वाई का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस के। चलिए 3 क्रॉस के, बहुत ध्यान से 3 क्रॉस के। तो ये हमने वाई का ऑर्डर लिख दिया, पी का ऑर्डर लिख दिया और डब्ल्यू का ऑर्डर लिख दिया। अब ध्यान से देखें, पी और वाई तभी मल्टीप्लाई होगा जब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां से हमारे को क्या पता लग रहा है कि के की वैल्यू क्या है, आपकी 3 मिल रही, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ये के की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, के की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इनका ऑर्डर, पी वाई का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, ध्यान से मैंने यही डायग्राम बनवाया था आपसे। पी वाई का ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया हमारा पी वाई का ऑर्डर पी क्रॉस के, दैट इज पी क्रॉस 3। यही ऑर्डर किसका होना चाहिए हमारा, पी वाई का, और यही ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, डब्ल्यू वाई का। अब यहां से ध्यान से देखें, अब ये तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, सेम, और ये हमारा जो ऑर्डर होगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ, ध्यान से देखें, ये ऑर्डर बन रहा है एन क्रॉस के, है ना, और के की वैल्यू कितनी है हमारी, एन क्रॉस 3। तो अब ये और ये ऑर्डर सेम होना है, तभी तो ये दोनों प्लस होंगे। ये देखिए, ये और ये प्लस कब होंगे, जब ये दोनों का ऑर्डर एडिटिव वाले, हमने एडिशन का बताया था, कंपेरेबल, है ना, कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगे तभी ये दोनों का और एडिशन पॉसिबल है, सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब एक का ऑर्डर एन क्रॉस 3 है और दूसरे का ऑर्डर पी क्रॉस 3 है, तो अब 3 3 तो सेम हो गया, इसका मतलब क्या मिल गया, यहां से हमारे को क्या मिल गया, P इज इक्वल टू एन। तो ये कंडीशन आप चेक करें कि K की वैल्यू 3 हो और P इज इक्वल टू एन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ए जो है यहां पे दे रखा है K की वैल्यू 3 एंड n इज इक्वल टू P, हमारे को यही ऑप्शन चाहिए और यही ऑप्शन हमारा मिल गया। तो फिर से ध्यान से देख लें इसमें हमने किया क्या है। अब इसमें सबसे पहले बता दूं आपको x और z भटकाने के लिए दिया है, इसका कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। तो यहां हमारा पी वाई है और ये जो हमारे को देखा दे रखा है ये हमारा डिफाइन कब होगा, तो हमने आपको आराम से पी वाई बोला, सबका ऑर्डर लिखा अलग अलग सेपरेट करके, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब देखा यहाँ पे कि ये दोनों सेम होगा तभी पी वाई पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन का, तो के की वैल्यू हमने यहां से इक्वेट करके निकाल दिया 3। अब के की वैल्यू 3 निकालने के बाद हमने पी वाई का ऑर्डर ले लिया पी क्रॉस के, दैट इज पी क्रॉस 3, और डब्ल्यू और वाई हमारा 3 और 3 सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एन क्रॉस के हमारा क्या होगा, ऑर्डर हो गया डब्ल्यू वाई का, और एन क्रॉस
के n क्रॉस 3 बन गया और ये ऑर्डर दोनों सेम होगा तो p इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। तो दिस इज योर हमारा आंसर ऑफ। चलिए अब यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन में हमारा सेकंड पार्ट उसी क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है जो आपके लिए ये दे रखा है ना। यही डेटा का आपका ये सेकंड पार्ट है क्योंकि ऊपर दोनों के लिए n इज इक्वल टू पी हमने ऊपर से निकाल लिया। अब बोल रहा है कि 7x और 5z माइनस कब होंगे, जब इन दोनों के ऑर्डर क्या होनी चाहिए, इसके ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p। z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p। तो ऑब्वियसली ये 2 और ये 2 सेम है, n क्रॉस p हमारा, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस n भी हो सकता है या फिर 2 क्रॉस p भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो p क्रॉस 2 होगा, चलिए p क्रॉस 2 पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी है हमारा 2 क्रॉस n। ठीक है, तो 2 क्रॉस n ले लो या 2 क्रॉस p ले लो, बात हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। ऑप्शन बी इज योर ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z विल बी 2 क्रॉस n। p क्रॉस n का सवाल ही पैदा नहीं होता, n क्रॉस 3 का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये 2 क्रॉस n ले लो, 2 क्रॉस p ले लो, तो ऑप्शन में आप टच कर लो। p क्रॉस 2 नहीं है, ध्यान रहे p क्रॉस 2 नहीं है, ये हमारा क्या है 2 क्रॉस n है, तो 2 क्रॉस n इसका ऑर्डर हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 जो कि सबसे लंबा एक्सरसाइज है आपके पूरे मैट्रिसेस का। तो अब यहाँ से हम लोग आगे जो है हमारा थर्ड एक्सरसाइज ट्रांसपोज के ऊपर है, अगला कंसेप्ट भी हमारा ट्रांसपोज के ऊपर है। तो हम लोग ट्रांसपोज का पहले कंसेप्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन दोनों एक ही वीडियो में हो जाएगा क्योंकि छोटा कंसेप्ट है और एक्सरसाइज में भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। इंडक्शन आपका कटा हुआ है, उसके बाद मिसलेनियस का क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से 2 वीडियो और लगने हैं, आपका ये पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।